सत्तर के बाद में 17 लाख का फिर रिटर्न आया। अच्छा, अमरूद फिर आया। और अप्रैल तक मेरा पपीता से भी 7.5 लाख का रिटर्न आ गया। तो ये कुल मिला के 1 करोड़ 3 लाख का रिटर्न सन 2022 में आया। तो 20 और 21 का जो लॉकडाउन था, इसने तो समझ लो मेरी कमर तोड़ दी थी। क्या हुआ था कि मैं पहले से ही कर्जे में था, कर्जे पे फिर कर्जा किया और ये फॉर्म डेवलप किया, तो कर्जा तो समझ लो बढ़ता 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 मेरा 70 लाख पर पहुंच गया। अभी आप देख सकते हो 12 महीने का ये मेरा रिटर्न है। ठीक है किसान भाइयों, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये इस तरीके से काम करता है। ये आप जेब में पर्चा लेके घूम रहे हो, वो भी लेमिनेशन। 6 इंची का पौधा है। हाँ। और साल भर में आप बोल रहे कि फल भेजना है। ये पागलपन तो मेरे अंदर शुरू से। मैंने बागवानी में इंटर किया। हाँ। उस वक्त एक मन बना लिया था कि आज के बाद मुझे रासायनिक केमिकल का उपयोग नहीं करना है। तो 2018 से अभी 2024 चल ही रहा है, लगभग खत्म होने में है। अभी तक कोई रासायनिक केमिकल नहीं। क्या बात है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यहां पर आने का उद्देश्य ये है किसान भाइयों कि आप ये जो प्लॉट देख रहे हैं 8 एकड़ का प्लॉट है। पूरा सुव्यवस्थित सुसज्जित तरीके से आज बना हुआ है, लेकिन इसकी कुछ सालों पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, बहुत दयनीय स्थिति में था। और यहाँ के जो लैंड ओनर है, जो फार्मर है, जो किसान है, 2021 में वो 70 लाख के कर्ज में डूब चुके थे और ऐसी स्थिति बनी थी कि या तो ये खेत बेचना पड़ेगा या तो घर बेचना पड़ेगा। लेकिन आज सिर्फ 2 सालों में 2024 तक आते आते ये फार्मर 1 करोड़ के प्रॉफिट में बैठे हैं। 70 लाख का कर्जा देने के बाद में 1 करोड़ के प्रॉफिट में मात्र 2 से 3 सालों के अंदर। जो हमारे YouTube चैनल का नाम है आसान खेती, कैसे आप आपकी खेती को आसान कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जो खेत देख रहे हैं आप 8 एकड़ का, यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से खेती की जाती है, क्योंकि 100% ऑर्गेनिक, 100% जैविक, किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर खेत पर दवाइयाँ बनती है, उन्हीं दवाइयों से इस पूरे 8 एकड़ खेत को मैनेज किया जाता है। 1 भी रुपए का केमिकल, 1 भी रुपए का फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड इस खेत में उपयोग नहीं किया जाता है। और इसी खेत से, इसी 8 एकड़ के खेत से इन्होंने 70 लाख का कर्जा देने के बाद में आज 1 करोड़ के प्रॉफिट में। तो आज हम जानेंगे उनसे कि किस तरीके से ये खेती की शुरुआत करी, किस तरीके से इन्होंने इतने कर्जों को निपटाया और कैसे प्रॉफिट में आए। तो किसान भाइयों, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक रहना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि स्टोरी भी लंबी है, 22 साल की जर्नी है, लेकिन जानकारी इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि हो सकता है कि आपका 1 घंटा दिया हुआ आने वाला आपका भविष्य सुधार दे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहें। जय राम जी के साहब। जय राम जी के। सबसे पहले किसान भाइयों का आपका परिचय दे दीजिए। किसान भाइयों, आप सबको मेरी ओर से राम राम। मैं रामचंद पाटीदार, ग्राम रजूर, जिला खरगोन, MP से। देखिए किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि कितना शानदार तरीके से इन्होंने एकदम सुसज्जित फार्म को रेडी करके रखा है। चारों तरफ इन्होंने बाउंड्री वाल बनाकर बहुत व्यवस्थित तरीके से खेत को करके रखा है। तो यहाँ पर तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताइए कि आपने खेती कब से चालू करी है, खेती कब से कर रहे हैं? खेती तो देखो यशवंत भाई, परंपरागत खेती पहले बाबूजी करते थे। तो मैं भी उनका हाथ बटा रहा था। कहीं ना कहीं खेती पे मेरा शुरू से ही पहले से ज़्यादा ही रुझान था, पढ़ाई पे मेरा दिल लग भी नहीं रहा था। अच्छा। तो सन 2000 से बाबूजी के हाथ से खेती मेरे पास में आपके हाथ तो 2000 से अभी 2024 तक मैं कंटिन्यू खेती कर रहा हूँ। 24 साल से आप खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आपने पढ़ाई लिखाई में क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई में यशवंत भाई मैंने पहले बोला, एक तो मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो मैं 7वीं तक ही पढ़ा। अच्छा, 7वीं। और मेरे पास में तो ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि यार पढ़ाई करूं कि खेती करूं, तो मैंने खेती को ही चुना। बिल्कुल।
किशन भाई ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ 7वीं तक पढ़े हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको आगे दिखेगा कि इनकी 7वीं तक की पढ़ाई ने आगे क्या कमाल किया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अभी सब ये बताइए कि जब आपने खेती शुरुआत करी थी सन 2000 की अगर बात हाँ, करें हाँ। तो 2000 में आपने किस तरीके की खेती से शुरुआत करी थी? खेती तो यशवंत भाई जैसे जो बाबूजी कर रहे थे, हाँ हमारे पूरे एरिया में कपास की खेती मेन थी। हाँ मूंगफली बोते थे, मक्का बोते थे और कपास का खेती था। बिल्कुल। तो जब सन 2000 में मतलब मैंने पहले ही बोला मेरी जो कंडीशन थी वो गड़बड़ थी। हमको एक मकान बेचना पड़ा था और 1.5 एकड़ का एक लैंड भी बेचना पड़ा। उसके बाद में भी सन 2000 में मेरे ऊपर 9 से 10 लाख कर्जा बाकी रह गया था। ये आज जो मेरे पास 8 एकड़ का लैंड है ये पूरा बिक रहा था। तो उस वक्त बाबूजी पूरे हादिस खा के बैठ गए और मेरे हाथ में खेती आई। तो मैंने उसमें फिर सोचा कि यार इतना बड़ा कर्जा है, अपन ये खेती तो पहले से ही कर रहे हैं, सही है। उसमें उतना रिटर्न मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने 2001 से मैंने मिर्ची की खेती शुरू की। 2001 से? हाँ, मतलब तो 1 साल बाद ही? 1 साल बाद ही। हाँ। तो उसके बाद फिर मिर्ची की खेती कब तक करी और उसमें क्या प्रॉफिट मिला? हाँ, मिर्ची की खेती जैसे मैंने जब 1 एकड़ से शुरुआत की तो जो कपास में जो प्रॉफिट मिल रहा था उससे 3-4 गुना प्रॉफिट मेरे को मिर्ची की खेती से मिला। तो फिर धीरे धीरे मैंने उसका रकबा बढ़ाना चालू किया। अच्छा। और हुआ ये 2001 से लगाकर 2006 तक मैं 8 एकड़ की खेती करना मैंने चालू की। तो उसमें मेरे को बहुत काफी प्रॉफिट आने लगा। जो मेरे ऊपर मेरे बाबूजी के हाथ का जो 10 लाख का कर्जा था वह कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा था। संसाधन नहीं थे, न पानी था, न ड्रिप इरिगेशन, न कुछ भी नहीं था। तो मैं संसाधन की भी पूर्ति करता गया और घर परिवार भी बढ़िया से चलने लगा। जब 2006 से लगाकर 12 तक मैंने 6 साल पूरे 8 एकड़ में कंटिन्यू मिर्ची की खेती की। तो ज्यादा उत्पादन की धुन में रासायनिक केमिकल का भी मैंने अनाधुन उपयोग किया। अब 2012 में हुआ क्या कि जो मैं खर्चा कर रहा था उसका मुझे दुष्परिणाम दिखने लगा। तो होने क्या लगा कि जो मुझे पहले मिल रहा था वो रिटर्न भी नहीं मिल रहा था, प्लस मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा। बिल्कुल। फिर मैं डिस्टर्ब हुआ कि यार इस तरीके से अगर मैं करता जाऊंगा तो वापस स्थिति वही बन जाएगी। सही है। फिर एक क्या है पागलपन जो मेरे अंदर था, कोई से भी काम को करने का एक पागलपन और अच्छे तरीके से करना और सबसे एक अलग करना। जब ये प्रॉब्लम आने लगा तो मैंने उसका जो अनुभव लिया तो मुझे प्राकृतिक खेती का अनुभव मिला। जो आज सुभाष पालेकर जी का जीव अमृत है, ये मेरे सामने आया था मटका खाद के नाम से। मटका खाद? हाँ बिल्कुल सही। तब ये नहीं जानते थे कि यार ये जीव अमृत है। पर मुझे उसकी गाइडलाइन मिली थी कि ये मटका खाद गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन से ऐसे रेडी होता है, ऐसे इसका उपयोग करना है। तो जब मैंने वो किया 2012 से 50-50 का मैंने रेशो किया। बिल्कुल सही किया। हाँ, जैसे 50% केमिकल, हाँ। 50% जैविक बैक्टीरिया, जीव अमृत हुआ, कचरे की मल्चिंग हुआ। और ये OWDC भी तब नहीं था, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास। मतलब वो जो जैविक खाद थे पूरे घर पे बनाकर ही हम उपयोग कर रहे हैं। हाँ, मैंने मतलब 50-50 का ऐसा ही रेशो किया। तो 2012 से 15 तक जब मैंने किया तो फिर वापस मुझे बढ़िया रिजल्ट मिला। 15 के बाद में मैंने 25-75 का रेशो कर दिया। केवल 25% रासायनिक केमिकल, 75% मैंने प्राकृतिक खेती को फॉलो करी। और 15 के बाद में तो OWDC भी मिला, किसान चंद्रा जी का, सुभाष पालेकर जी का जीव अमृत भी तब तक मतलब नाम सामने आ गया था। तो वो तो अपने को एक संतुष्टि थी भाई चलो अपन पहले से ही इसका यूज कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी जब ये जैसे हम देख रहे हैं आज आपने पूरे खेत का नजारा ही चेंज करके रखा है। तो मिर्ची की खेती लास्ट कब थी और हम इधर फिर कब उतरे? इसमें फिर 15 तक तो मैंने ऐसा किया। 15 से फिर भी मैंने 18 तक मिर्ची का खेती किया। अच्छा। पर मिर्ची की खेती में हो क्या रहा था, काम बहुत ज्यादा था। हाँ, मजदूर बहुत ज्यादा। फिर हर साल अपन फसल बो निकालो और उसमें भी हर साल एक सरीका नहीं जाता था। सही। कभी कभी कुछ मिलता था, कभी कुछ मिलता था। दूसरा, सपने मेरे शुरू से ही बड़े थे और मेरे को जो मेरे सपने थे वो इसमें पूरे होते दिख नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब था कि यार जीवन भर ऐसे ही भच करके जीना पड़ेगा। तो मेरे गांव के पास में इदारतपुरा है। वहाँ पे मेरे मामा जी है। तो जब वो मामा जी खेती करते थे मिर्ची की, उनको जो भी प्रॉब्लम आती थी वो मेरे को बुलाते थे मिर्ची पे। तो मैं उनको गाइडलाइन देता था। जब उनको खरगोन गए तो एक पेपर का टुकड़ा उनको मिला। पेपर के टुकड़े पर लिखा हुआ था VNR BE की खेती से 1 एकड़ से 8 से 10 लाख का रिटर्न।
क्या बात। तो वो मामा जी ने वो पेपर का टुकड़ा वहां से लिया और उनके पास रख के वो घर पे आए। उन्होंने भी उनका प्लान बनाया कि यार अपन ये खेती करेंगे। तो उनको लगा कि यार जो रामचंद है ये भी बहुत मेहनती लड़का है, तो मैं इसको भी ये बात साझा करूंगा तो ये भी करेगा। जब वो मामा जी मेरे पास में वो टुकड़ा लेके आए तो मेरा भी दिमाग हिल गया वो पेपर के टुकड़े को देख के। दूसरा एक अंदर संतुष्टि आ गई कि यार कहीं ना कहीं जो मैंने सपने देखे हुए हैं ये इस खेती से ये पूरे हो सकते हैं। सही है। तो फिर मैंने भी उस पर काफी विचार किया। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हो रहा था उस वक्त कि जो प्लांट आ रहा था DNR बिही का रायपुर छत्तीसगढ़ से लाना महंगा था, बहुत महंगा था, 180 रुपए का। 180। और अपनी तो कंडीशन ऐसी थी कि अपन प्लांट खरीदने की अपनी औकात नहीं थी। सही है। तो मामा जी ने जब मेरे को ये बात बोली तो मैंने उनको बोला यार मामा जी मैं करना तो चाहता हूँ पर मेरे पास प्लांट खरीदने के पैसे नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि यार तू लगा तो सही प्लांट का, मैं जुगाड़ फसाड़ करता हूँ, तू भले से मेरे को 2-4 महीने बाद देना। सही है। और यशवंत भाई बात ये है कि न तो वो मामा जी के पास पैसे, अच्छा, वो भी ब्याज पे उठा के लाए, उसके लिए उनके लिए भी लाए और मेरे लिए भी ब्याज पे उठा के लाए। और हमने दोनों ने, मामा भांजे ने रायपुर छत्तीसगढ़ में आधा पेमेंट हमने एडवांस में डाला और प्लांट बुक किए। और सन 2018 में 2 अप्रैल 2018 को मैंने ये 1200 प्लांट ट्रांसप्लांट किया। बहुत बढ़िया। तो ये जो 8 एकड़ का लैंड है, हाँ, अभी इसमें टोटल कितने प्लांट लगे? टोटल तो 6000 प्लांट लगे हुए हैं। 6000। जब मैंने 2018 में ये शुरुआत की तो मैं तो मिर्ची का मास्टर था, इसमें मैं जीरो था। हाँ। कोई नॉलेज नहीं था। हाँ। तो अपने को जो रायपुर छत्तीसगढ़ से नर्सरी वालों ने जो गाइडलाइन दिया, उन्होंने बोला भाई 10-7 पे आप इसको लगाना। 10-7 पे हमने लगाया। दूसरा उन्होंने बोला 18 महीने तक आपको इससे फल नहीं लेना है। तो हमने फल नहीं लिए, तोड़ के फेंकते गए। तीसरा प्लांट तो उन्होंने हमको दिया, देने के बाद कोई गाइडलाइन नहीं दिया। और लैंड जो मेरा था 8 एकड़, इसमें ये प्लांटेशन करने से लैंड कम हुआ। सही है। तो उस वक्त फिर मैं जब इसको मैनेज कर रहा था तो मेरे को लगा कि यार इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है। जैसे उस बाद में हमको उन्होंने बोला इसमें बांस गाड़ो, वो फिर ब्याज पे उठा के किया। फिर बोले इसमें तारपोल लगेंगे, तो सीमेंट के पोल 2-2-250 के ला के गाड़े। खर्चा तो इसमें जा ही रहा था, रिटर्न आ नहीं रहा। तो मैंने लोगों का खेत लीज पे लिया, उनके यहाँ मिर्ची किया और मेरे खेत पे मैंने फॉर्म डेवलप किया। जब 2018 में, इसके बीच में 18 से जब 19 में अपन ने 18 महीने में पहली हार्वेस्टिंग करी। इसके बीच में बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारा अपन ने नुकसान उठाया क्योंकि नॉलेज नहीं था। 18 में 15,40,000 का पहला क्रॉप आया 2 एकड़ से, ये 1200 प्लांट था। बस वहां पे मेरा फिर दिमाग हिला। फिर मैंने सोचा कि यार आज अगर 2 एकड़ से इतना रिटर्न है एक क्रॉप, तो 2 क्रॉप में कितना आएगा। और अगर मैं पूरे 8 एकड़ में बागवानी करता हूँ तो कैसा रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार जो कर्जा है ये अपन जिस दिन देंगे उस दिन देंगे, पर अभी अपन रुकते नहीं है। अभी तो पूरे 8 एकड़ को अपने को बगीचे में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 2021 का तारीख नोट कर दिया था कि 2021 तक मैं पूरे खेत को फार्म में डेवलप कर दूँ। कौन से साल में लिखा था? सन 2019 में। 19 में लिख दिया था, 2 साल आगे। हाँ, 2 साल आगे कहा कि भाई 2021 तक खत्म होते होते मैं पूरे 8 एकड़ में अमरूद की बागवानी कर दूँ। तो उसके बाद हुआ ये कि 2018 में 19 में जब मैंने पहला क्रॉप लिया, उसके बाद में दूसरा क्रॉप की तैयारी हुआ। तो दूसरा क्रॉप अपना जो 19 में निकला, उसके बाद में दूसरा जो क्रॉप आया था 20 लग गया था। तो 20 में पहला लॉकडाउन फंसा। करीबन मेरा 18-20 लाख का वो क्रॉप था, जो पूरा सड़ा गला हमको फेंकना पड़ा, बेच नहीं पाए। हाँ। पूरा हिंदुस्तान बंद था, पूरा दुनिया बंद थी। हाँ। फिर उसमें मैंने क्या किया कि जो क्रॉप था 18-20 लाख का, उसके भरोसे मैंने तालाब से पाइपलाइन किया। मेरे पास पानी का बहुत शॉर्टेज था पहले से ही। ये 8 एकड़ पे 9 ट्यूबवेल करवाए, उसमें एक ही चल रहा है। 9 ट्यूबवेल में एक चल रहा है। हाँ, वो भी इतना चलता है कि 10 घंटे ओपन कुएं में चलता है तो ओपन कुआं 1.5 घंटा ही चलता है। मतलब जिसको प्रकृति से बड़ा कराना होता है उसके बहुत ज्यादा परीक्षाएं भी होती है। हाँ, होती है। और मेरी तो अच्छी खासी हुई है। हाँ। इसमें फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे इस चीज में सफलता को हासिल करना है तो इसका ज्ञान लेना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। तो दिन भर तो मैं मेरी फील्ड पे काम करता था, रात के समय में मैं 8 से 12 मोबाइल से यूट्यूब से भिड़ा रहता था।
और जो मुझे काम की चीज मिलती थी उसको मैं डायरी पेन पे नोट करता था, सुबह खेत में अप्लाई करता था। जो काम का मिलता था उसे रखता था, बाकी को डिलीट मारता था। सुभाष पालेकर जी के 3400 वीडियो है 4-4 घंटे के, मैंने सब देखे हुए। क्या मैंने किशन चंद्रा जी को फॉलो किया है। देखिए, आपने सीखने में इतना ज़्यादा समय दिया है। अब यहाँ पर यही चीज़ होती है कि अगर हमको कोई सिखाने के लिए अगर 10 मिनट के लिए हमारे गांव में कोई मीटिंग लेने आएगा, हाँ, तो हम उसको समय नहीं देंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने सीखने में इतना ज़्यादा समय दिया, बिल्कुल। जिसका आज हमको परिणाम आप लोग आगे देखेंगे किसान भाइयों की कितना बेहतरीन तरीके से परिणाम हाँ, मिल रहा है। नहीं तो यशवंत भाई हो क्या रहा है, किसान समय की वैल्यू नहीं करते। अभी मैंने दिन भर फील्ड पे मेरी काम किया, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि जब तक मैं सक्सेस नहीं होऊंगा, आज से मैं 4 घंटे ही सोऊंगा। तो मैं 12 से 4 ही सोया। जो 4 घंटा 8 से 12 का था वो मैंने ज्ञान अर्जित करने पे लगाया। और ज्ञान तो देखो, अगर लेने की जिज्ञासा है तो कहीं से भी मिल जाता है। और मैं भले 7वीं पढ़ा हूँ, पर आज ऊपर वाले की कृपा से PhD वाले मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे फॉर्म पे आ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल अनुभव, किताबी अनुभव से बहुत आगे, कहीं आगे है। तो फिर 2020 में मैंने जब तालाब से पाइपलाइन किया, तो पाइपलाइन आने के बाद मेरे को लगा कि यार अब पानी का शॉर्टेज तो नहीं है, तो क्यों ना मैं और रकबा बढ़ाऊं, क्योंकि मेरे पास 18-20 लाख का क्रॉप रेडी में था इस 1200 प्लांट पे, VNR वाले पे। अच्छा। तो उसमें फिर मैंने क्या किया कि 15 मार्च 2020 को फिर मैंने 4 एकड़ का ट्रांसप्लांट किया, और ये वेराइटी मैंने लगाया फिर थाईवान पिंक का। पर इसमें हुआ क्या कि जो मैंने 2 साल इस पे स्ट्रगल किया, जो मेहनत की, जो अनुभव मिला, उसके आधार पे ये 10-7 पे लगा हुआ है। फिर मैंने 8-5 का डिस्टेंस। अच्छा, मतलब 2-2 फीट दोनों तरफ से कम कर हाँ, दिया। 2-2 लाइन से लाइन भी और पौधे से पौधा भी। तो हुआ ये कि जो 1 एकड़ पे अपन ने जो VNR लगाया 10 बाय 7 पे, तो इसमें प्लांट आया 650। जब मैंने 8-5 पे किया तो प्लांट आया 1000। सीधा 1 एकड़ पे 300-350 प्लांट अपने ज्यादा लग गए। तो दूसरा, इसमें जो जो गलतियां हो रहा था वो मैं डायरी पे नोट कर रहा था कि ये गलती मेरे को डबल दोहराना नहीं। और जो मुझे अनुभव मिल रहा था उसका फायदा ये मिला कि मैंने पहली क्रॉप इससे ली थी 18 महीने में। तो मैंने जब ये थाईवान पिंक के प्लांट लिए, तो ये प्लांट क्लोन वाले थे, 6-6 इंची के प्लांट आए थे। अच्छा। ये लखनऊ से आए थे। तो जब हमने यहाँ 15 मार्च को हमने ट्रांसप्लांट किया, तो जब पौधे निकाले तो केवल डंठल ही थे, पत्ते तो वो कार्टून में ही रह गए, गल गए उसमें। हाँ। तो 15 मार्च 2020 को जब मैंने ये प्लांटेशन किया, उस दिन मैंने डायरी पर तारीख नोट कर दिया था कि 15 मार्च 2021 को मुझे थाईवान पिंक का फल दिल्ली मंडी भेजना है। 6 इंची का पौधा है। और साल भर में आप बोल रहे कि फल भेजना है। ये पागलपन तो मेरे अंदर शुरू से था। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब हर नामुमकिन को मुमकिन करने का एक पागलपन, ऊपर वाले ने मेरे को जैसे ये क्वालिटी दे के भेजा था। पर यशवंत भाई, जो अनुभव था 2 साल का, जो गलतियां थी मेरे को पता था वो गलती नहीं होगी। जो पालेकर जी का जीव अमृत है, वो मैंने 2-2 ड्रम लेके 15 लीटर की कैन आती है नी, वो हाथ में लेके एक पौधे में 15-15 लीटर मैंने ड्रेच किया है मेरे खेत। एक पौधे को 15 लीटर। और ये हकीकत है, मैं इसमें कोई झूठ सच नहीं बोल रहा हूँ। मैंने 11 महीने में, ऊपर वाले की कृपा से 11 महीने में, फरवरी में ही 2021 में दिल्ली माल पहुंच गया था। ये थाईवान पिंक का टारगेट था मार्च का, हाँ, भेज दिया फरवरी में। हाँ, तो असंभव कुछ भी नहीं है भाई साहब। देखिए किसान भाइयों, 6 इंची का पौधा, 6 इंची के पौधे से 12 महीने का टारगेट रखा कि मेरे को इस पौधे से फल लेके दिल्ली भेजना है। लेकिन कमाल ये देखिए कि 11 महीने में, मतलब वाकई में आप पागल है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि कैसे पॉसिबल है। हाँ। वो आपकी मेहनत ही है जो आपको वहां तक ले गई है। 11 महीने में इसने कितना पैसा दिया? 3 से 5 केजी पर प्लांट था। तो पैसा कितना बना? पैसा इसका बना था टोटल 7.5 लाख। 7.5 लाख। हाँ, 11 महीने। बहुत बढ़िया। 3.5 एकड़ में किसान भाइयों 11 महीने में 7.5 लाख रुपए, और वो भी बागवानी से। हाँ, 11 महीने में, बिल्कुल, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, 100% ऑर्गेनिक तरीके से। मतलब वहाँ पे आपका खर्च बहुत कम हो गया होगा। हाँ, वो खर्च, उसमें एक पॉइंट और छूट गया बातों बातों में। 2018 तक जो मैंने बागवानी में इंटर किया, उस वक्त एक मन बना लिया था कि आज के बाद मुझे रासायनिक केमिकल का उपयोग नहीं करना है। तो 2018 से अभी 2024 चल ही रहा है, लगभग खत्म होने में है। अभी तक कोई रासायनिक केमिकल नहीं।
क्या बात है। इसमें फिर यशवंत भाई जैसे हमने जो ये किया उसके बाद में भी 21 में और लॉकडाउन फंसा था। हाँ, तो 21 का लॉकडाउन में वापस से मेरे ये 1200 प्लांटों पे काफी माल था। इस पर तो कम था पर इस पे बहुत ज्यादा माल था। वो भी पूरा मेरा 25-30 लाख का वापस से लॉस हुआ। उसमें हो क्या रहा था कि उल्टा जेब से पैसा जा रहा था। जो पोम, पन्नी, पेपर, लेबर जो कर रहे थे तो वो भी जेब से गया। इसके बीच में मतलब ये जो 20 और 21 का जो लॉकडाउन था इसने तो समझ लो मेरी कमर तोड़ दी थी। क्या हुआ था कि मैं पहले से ही कर्जे में था, कर्जे पे फिर कर्जा किया और ये फॉर्म डेवलप किया। तो कर्जा तो समझ लो बढ़ता 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 मेरा 70 लाख पर पहुंच गया था। ये 2021-22 की बात बता रहा हूँ, सन 2021 2 साल पहले। हाँ, जैसे 18 से लगा के 21 तक मैं 70 लाख के कर्जे में धंस गया था। ये पूरा मैंने ब्याज पे उठा के किया था और ब्याज का ब्याज, दूसरा इधर से रिटर्न नहीं आ रहा था, तीसरा जो खर्चा लग रहा था वो भी जेब से जा रहा था और पहले से भी कर्जा था। तो इस कंडीशन में मैं 70 लाख के कर्जे तक पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत डिस्टर्ब था, रात दिन बेचैनी में जी रहा था, एक मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। पर ऊपर वाले की जैसे मेरे ऊपर पहले से ही कृपा थी। वो कहते हैं नहीं कि वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी के जरिए मदद पहुंचा देता है। तो मैं रात को 8 से 12 जो सर्च कर रहा था उसमें मेरे पास में राज राजेश्वर दीदी जी का वीडियो आया। अच्छा। जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बिल्कुल, जो नारायण शास्त्र से जुड़ी हुई है। नारायण शास्त्र सभी शास्त्रों का निचोड़ है। तो वो दीदी जी का वीडियो जब मेरे सामने आया तो मुझे उस दिन से समझ लो जीवन जीने के सूत्र मिल गए। मुझे समझ में आ गया यार मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, मैं नेगेटिविटी में जी रहा था। तो उसमें कहीं ना कहीं जो चीजें मुझे नहीं चाहिए वो मैं आकर्षित करता जा रहा था। हाँ। तो जब मैं राज दीदी से जुड़ा तब मुझे पता चला कि यार पॉजिटिव फीलिंग का असर क्या होता है और एक सकारात्मक सोच क्या होती है और अपन अपनी खेती को क्या मैसेज दे रहे हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा था, खेती में घाटा हो रहा है। यशवंत भाई अपने शब्द भी एक बीज मंत्र की तरह काम करते हैं। इनको भी सोच समझ के इनका उपयोग करो। अगर आप बोल रहे हो कि खेती में घाटा है तो घाटा आप रोज बो रहे हो, देखे जाएगा घाटा। दूसरा प्रकृति के का सिस्टम कैसे काम करता है वो मुझे पता चला। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा से जो मुझे दीदी के जरिए जो गाइडलाइन मिला उसके बाद में मेरे जीवन में धमाल मचा। सन 2020 से लगाकर 21 तक मैंने दीदी जी के वीडियो रात दिन देखे। कान में एयरफोन लगा के दिन भर फील्ड पे काम करता था, उनके वीडियो सुनता था। मुझे हर चीज का नॉलेज मिलता गया। तो तब जाके फिर एक संतुष्टि आई। इतना कर्जा होने के बाद भी मन में असीम शांति थी क्योंकि मेरा कैलकुलेशन मुझे बता रहा था कि मैं कर्जे के ऊपर। सन 2020 में जब ये प्लांटेशन हुआ, हाँ, तब तक जो मैंने क्या बोला कि अनुभव जो मुझे मिल रहा था, मैंने YouTube पर गुटी पद्धति से प्लांट कैसे रेडी होता है वो सीखा। फिर जो मेरा 1800 पौधा लगा हुआ है 1-2 एकड़ के लिए, वो बाकी था क्योंकि मैंने 6 एकड़ में ही लगाया था। 2 एकड़ खाली, 2 एकड़ और लगाना था। तो उसमें मैंने सोचा यार मैं BNR ही लगाऊं। हाँ। तो 3000 प्लांट BNR के हो जाएंगे और 3000 ताइवान पिंक के हो जाएंगे। तो जो गुटी पद्धति मैंने YouTube पर सीखा उसको मैंने खेत पे फॉलो किया। ये मेरे 1200 पौधों पर मैंने टोटल 4000 पौधों का गुटी बांधा। मुझे चाहिए थे 2000 पौधे। मैंने सोचा डबल बांध देते हैं, 4 बांधेंगे 2 तो निकल ही आए। 2 तो अच्छे हो जाएंगे। हाँ, तो ऊपर वाले की कृपा से 2000 प्लांट बढ़िया निकल के आए। गलती मैंने एक कर दी, कटिंग मारते ही जस्ट प्लांटेशन कर दिया। तो उसमें कुछ मोटोलिटी गया, बाकी फिर मैंने डबल में गुटी बांध के और तो 2021 में मेरा जो सपना था वो पूरा सफल। आपने तारीफ लिखी थी। हाँ। उस तारीख तक आते उस तारीख के 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले मेरा फॉर्म पूरा जो मैंने एक लक्ष्य रखा था वो हो गया। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, जब भी वो तारीख लिख रहे हैं उससे समय से पहले आपका काम हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। तो अभी अब आपका जो सपना पूरा हुआ है कि 8 एकड़ में पूरा ये कंप्लीट हो गया था। 2021 में। हाँ। अभी 70 लाख का कर्जा कहाँ तक पहुंचा था? 70 लाख का कर्जा मतलब 2021 तक ही 70 लाख पर मैं पहुंचा था। हाँ। पर मेरे पास प्लांट हो गए थे 6000। हाँ। 6000 प्लांट का जो कैलकुलेशन था उसमें 1200 प्लांट मेरे 3 साल के थे, 3000 प्लांट मेरे पास 2 साल के थे और 2000 प्लांट मेरे पास 1 साल के थे। तो मैंने जो 4000 पौधे का कैलकुलेशन लगाया कि यार 4000 पौधे पे अगर मैं अच्छी उम्र वाले पौधे हैं, 80 से 100 फल की भी अगर बैगिंग मारता हूँ तो 100 फल का बैगिंग मारूंगा तो 4 लाख फलों का बैगिंग होगा।
और 4 लाख फलों का बैगिंग होता है 300 ग्राम के साइज से 1200 क्विंटल माल बनेगा। 1200 नहीं बनेगा तो 1000 तो बनेगा। 1000 तो पक्का। 40-50 के रेट से अगर मैं बेचूंगा इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गणित आ गया था मेरे को, 2-3 साल से बागवानी में था। तो मन को 40-50 लाख का पहला क्रॉप बैठ जाएगा और दूसरा क्रॉप 40-50 लाख का। टोटल अपना 80 से 90 लाख का रिटर्न अपने पास है। आज भी अपन कर्जे को निपटा सकते हैं। बहुत बढ़िया। पर उसके बीच में और एक ऐसी कड़ी आई जहाँ पे मेरे को 70 लाख का कर्जा था, मार्केट से पैसा मिलना बंद हो गया। तो सन 2021 में अप्रैल मई के महीने में ये कैलकुलेशन मैंने किया कि अगर यार मेरे को वापस मार्च तक 80-90 लाख निकालना है तो आज मेरे को गोबर खाद 3 लाख का डालना पड़ेगा, तो ही इतना प्रोडक्शन आ सकता है। मैंने 3% का पैसा मार्केट से उठाया, 3 लाख 6 महीने के लिए, और 3 लाख का गोबर खाद खरीद के डाला। जब अपन ने वो गोबर खाद डाला, बढ़िया से बैक्टीरिया डाले, दिल लगा के मेहनत की, और ऊपर वाले की इतनी कृपा थी कि बेहतरीन फुटान आया। जो हार्ड कटिंग लगाई उसके बाद बेहतरीन फल भी आए। फल आए, फलों का साइज जो हम बैगिंग करते हैं नींबू के साइज के सारे फल कंप्लीट हो गए थे। क्या बात। फिर स्थिति ये बनी कि बैगिंग के लिए पैसा नहीं था। अरे, और उस वक्त भी मतलब ये सिचुएशन थी कि भाई आप तो अपने को 3% का भी लेंगे तो मिलने वाला नहीं। पर कहते हैं नहीं, जिसके ऊपर उसकी कृपा रहती है, जो उसके भरोसे चलता है वो मार्गदर्शन जरूर देता है। जहाँ चाहे वहाँ राह तो मिले। हाँ, जब सब रास्ते बंद होते हैं तब उसका दरवाजा खुलता है। तो मैं अभी जो झूला बढ़िया अभी आपने देखा, यहाँ पे एक बांस का झूला बंधा हुआ था, मैं उस पे बैठा था, बड़ा टेंशन में था। मैं सोच रहा था यार बढ़िया क्रॉप है, सब है, ऊपर वाले की कृपा से फल भी आ गए, अपने पास बैगिंग करने का पैसा नहीं, अब क्या होगा। तो ये 2-3 साल के अंदर मैंने दिल्ली वाले आड़तिया के पास जो माल भेजा था, तो उसका कॉल मेरे पास आया, बोले बैगिंग हो गया। मन को नहीं, बैगिंग नहीं हुआ है। हाँ। बैगिंग होने वाला है पर बैगिंग करने के लिए पैसा नहीं। हाँ। बोले कितना चाहिए। मन को यार मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए तब जाके बैगिंग होगा। बोले अभी आपके खाते में 5 लाख रुपए जमा होंगे, अब मोबाइल चालू रखना, मैं करवा। क्या बात। उसने 5 लाख एडवांस मेरे को दिया। बहुत बढ़िया। और फिर मैं पोम पन्नी लेके आया, पूरा बैगिंग किया है। बैगिंग किया, मेहनत दिल से करी हुई थी, प्राकृतिक खेती थी, आना धुन जीवाश्म डाला हुआ था, कार्बन परसेंटेज, बायोमास, पूरे गांव का कचरा ला के मैं डालता था। पूरे गांव वाले मुझे पागल बोलते थे। तो बायोमास भी खतरनाक था, जमीन समझ लो पूरा उसको कहते हैं नहीं, मतलब एक वर्मी बेड बन गई थी। तो जब वो क्रॉप तैयार हुआ तो कार्टून खरीदने के पैसे नहीं। अरे, फिर मैंने वापस वो व्यापारी को फोन लगा। हाँ। मैंने बोला भाई माल तैयार है, अब मेरे को कार्टून लेने के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा कार्टून उज्जैन से आता है। तो वो भैया ने मेरे को बोला आप जो जहाँ से ले रहे हो उनके अकाउंट नंबर दो, मैं उनके खाते में डायरेक्ट पेमेंट डालता हूँ। फिर उन्होंने 3 लाख कार्टून वाले के खाते में डाला, तो कार्टून की गाड़ी मेरे तक आया। अब आगे तो यशवंत भाई फिर धमाल होना बाकी बचा था केवल। जब हार्वेस्टिंग चालू किया, हमने पूरी लैंड से एक हाथ लगाया और दूसरा हाथ लगाया। केवल बड़े बड़े साइज की हमने हार्वेस्टिंग की। 2 राउंड लगाया मात्र 5 दिन में। 5 दिन में दिल्ली मंडी माल पहुंचा मेरे 9 लाख का। 9 लाख। हाँ। फिर मैंने उस भाई को बोला हाथ जोड़ के, भाई आपने मेरे को 8 लाख एडवांस दिया है। हाँ। 8 लाख का जो ब्याज बनता है वो ब्याज के साथ आप काट लो, बाकी बचे तो ठीक, नहीं बचे तो मैं और दूंगा। बोले रामचंद्र भाई मेरे को आपसे ब्याज नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे से ब्याज नहीं लिया। उनका 8 लाख काट के मेरे को 1 लाख रिटर्न डाला। तो वो पूरा हार्वेस्टिंग हुआ, टोटल 37 लाख का माल निकला। क्या बात। पहली हार्वेस्टिंग अक्टूबर में हार्वेस्टिंग हो रही थी, फरवरी की वापस तैयारी थी। तो फरवरी की तैयारी में हमने वापस से बढ़िया बैगिंग मारी। तो जो 37 लाख का मेरा अगस्त अक्टूबर में निकला था, उसके बाद में मेरा 39 लाख का जो निकला वो फरवरी महीने निकला। क्या बात। तो 39 और 37 टोटल 77 लाख के आसपास मेरा बजट आया। मतलब टोटल हार्वेस्टिंग 77 लाख रुपए की। हाँ, ये 4200 पौधों से 4200 शुरुआत। जो 1200 बाद के लगे थे हमारे 1800। हाँ, वो तो बाकी है। वो 1800 तो छोटे थे। उसमें भी उसी साल मैंने क्या किया यार, ये 2 एकड़ में मैंने प्लांटेशन तो कर दिया है। हाँ। पर इससे रिटर्न नहीं आएगा। तो फिर मैंने उसमें बीच में पपीता किया 10 बाय 5 पे।
जिगजैग में। तो पपीता मेरे यहाँ जीवाश्म से भरा हुआ था, इतना खतरनाक पपीता बना कि प्लांट को तो छाँव नहीं मिली। तो पपीता मेरा उस साल ये 2 एकड़ की लैंड से 7.5 लाख का निकला। क्या बात। 77 लाख का अमरूद निकला, ये फरवरी तक। फरवरी के बाद में जो अप्रैल वाली क्रॉप है, अप्रैल वाली क्रॉप में मेरे एरिया में पानी से पहले ही प्रॉब्लम था। हाँ। मैंने जो तालाब से पाइपलाइन किया, पानी कम था। हाँ, तो जो तालाब से पाइपलाइन किया था, तो तालाब में क्या पेय जल के लिए पानी छोड़ते थे। हाँ। महीने में एक बार। हाँ। तो एक बार वो पेय जल के लिए पानी छोड़ते थे, तो अपने को 8-10 दिन पानी मिल जाता था। बिल्कुल। वहीं पे तालाब के पास में एक कुआं था, एक पाटीदार भाई का। हाँ। तो वो जब तालाब में पानी छूटता था तो उनका कुआं बढ़िया चलता था। तो मैंने 50,000 में उनका कुआं लिया 1 महीने के लिए। 50,000 रुपए? हाँ, क्योंकि अप्रैल में मेरी क्रॉप खतरनाक थी, मेरे पास पानी का साल्टेज था। पर 50,000 रुपए? 50,000 रुपए मैंने उसको दिए। बात हो गई, 2 दिन मोटर चलाने दी वो बंदे। गांव वाले जो मेरी टांग खींच रहे थे, उन्होंने बोला, यार ये रामचंद्र तेरे को 1 लाख रुपए देता, तूने 50,000 में क्यों दिया पानी? तो उसने मेरी मोटर बंद कर दी। फिर मैंने 1 महीने का पानी उससे 1 लाख में खरीदा, तो फिर मेरा 17 लाख का रिटर्न आया। 1 महीने का पानी सिर्फ कुएं से लेना है? हाँ। ऐसा नहीं कि कुएं को उठा के लाना है? नहीं, केवल कुएं का पानी लेना है। और 1 लाख रुपए 1 महीना। किसान भाई देखो, जब प्रकृति या फिर जब हमारी किस्मत हमको जब डिस्टर्ब करने आती है, परेशान करने आती है, तो किस हद तक कर सकती है। आप देखिए, और ऐसे में विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं, ये तो अपने गांव में ही बैठे। बिल्कुल। नहीं, तो उसका कारण है यशवंत में, देखो ऊपर वाला अगर कुछ देता है तो उसके पहले बहुत कुछ की वो अपने से आस करता है। बिल्कुल। वो ये देखता है कि यार मैं इसको जो देने जा रहा हूँ ये इसके लायक है कि नहीं। तो पहले तो परखता है भाई, परीक्षा तो होती है। अगर उसमें अपने को सफल होना है, पास होना है, तो ये सारी चीजों को वो कहते हैं कि संघर्ष करना पड़ता है, जी जान से लगे रहना पड़ेगा। तो फिर टोटल हमारी उस साल 84 लाख रुपए की 77 के बाद में 17 लाख का फिर रिटर्न आया। अमरूद से अप्रैल महीने, और अप्रैल तक मेरा पपीता से भी 7.5 लाख का रिटर्न आ गया। तो ये कुल मिला के 1 करोड़ 3 लाख का रिटर्न सन 2022 में आया। किसान भाइयों, 2021 में 70 लाख के कर्जे में थे, और 2022 आते आते 1 करोड़ 3 लाख, यानी कि हम प्रॉफिट में लगभग आ चुके थे। हाँ। फिर बराबर में आ चुके थे, ये बोल सकते हैं। उसमें भी जैसे क्या था, इतना कर्जा था, बहुत सारे यशवंत भाई काम छूटे हुए थे फार्म के। हाँ। जैसे अभी जो गोडाउन आपको दिख रहा है। हाँ। जो कुआं की बढ़िया बंधाई करवा दी है, ये जो रोड देख रहे हो, ये जो नारियल के प्लांट देख रहे हो, ये जो तार जाली देख रहे हो, ये सब काम बैंड पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर क्या किया, जब ये कर्जा निपटा उसके बाद में मैंने 24 लाख का इन्वेस्टमेंट वापस फॉर्म पे किया। हाँ। क्या बात है। और आज अभी 2024 चल रहा है। हाँ। अब इस साल अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो किसान भाई, आप देख सकते हैं क्या गजब का माल सेट हुआ है, और कितना सुव्यवस्थित तरीके से फॉर्म बना हुआ है। हाँ। तो अभी आज की तारीख में हमको बताइए कि आज अभी जैसे हमको एक इंटरक्रॉपिंग भी दिख रही है। हाँ। किसान भाई देखिए, इससे पहले हमारी वो तो अभी नहीं हुई है। हाँ। ये जो पौधे लगे हैं इसमें, ये जो आप देख रहे हैं, ये अदरक का है, और आप इसमें इंटरक्रॉपिंग में अदरक देख रहे हैं। तो अभी ये जो अदरक लगा है, हाँ। ये हमारे अमरूद को कोई तकलीफ नहीं दे रहा है? नहीं, ये तो मैंने क्या बोला, अनुभव पैसा देता है इसमें। अभी इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। सन 2020 में मैंने मेरी डायरी पर तारीख नोट कर दिया था, जबकि सन 2020 में मेरे ऊपर 70 लाख का कर्जा था। पर मैं यहाँ पे मेरे पागलपन की बात बोलूंगा, सन 2020 में इतने कर्जे पे, जो आप गोडाउन देख रहे हो ना, इसकी तारीख मेरी डायरी पे नोट थी। जो कुआं देख रहे हो उसकी तारीख नोट थी। ये रोड देख रहे हो, इसकी तारीख नोट थी। जो अभी मेरे लेबरों के लिए ऊपर वाले की कृपा से मैंने 45 लाख का कॉलोनी बनाया हुआ है, सबके पक्के मकान है, मजदूरों के लिए 45 लाख रुपए। तो उसका भी तारीख फाइनल था। तो फॉर्च्यूनर गाड़ी का भी तारीख फाइनल। मैंने सोचा कि यार बागवानी तो ठीक है, पर मैं इसके अंदर ऐसी क्रॉप करूं जिससे अभी 20 चल रहा है, 2024 में मुझे फॉर्च्यूनर लेना है, तो वो उससे आ जाए। तो फिर मैंने अदरक के ऊपर काम किया। अच्छा। तो 20 में प्रॉब्लम थी मनी को लेके, बहुत ज्यादा सॉल्टेज था। तो मैंने 2 कुंटल अदरक का बीज खरीदा 16,000 रुपए। 16,000 का बीज खेत पे लेके आया, खेत पे ट्रांसप्लांट किया। तो 9 महीने के बाद वो 2 कुंटल का 22 क्विंटल हुआ। तो 22 कुंटल को निकाल के मैंने पूरे 8 एकड़ के फार्म पे, आप देखोगे 2 पौधों के बीच में प्लांटेशन अदरक का है।
हाँ, 2 पौधों के बीच में। बीच मेरे को पता था, मैंने इसका हिस्ट्री जो पढ़ा था, जो अनुभव था मेरा, कि बागवानी में अदरक का प्रोडक्शन मुझे डबल मिलेगा, क्योंकि छाव में इसका प्रोडक्शन डबल आता है। अच्छा, तो फिर पूरे 22 कुंटल को मैंने 2021 में पूरे फार्म पे लगा दिया। क्या बात। अब मेरा प्लान था 2024 में निकाल के मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी लाना है, इसके बीच में अदरक को नहीं निकालूंगा। योग ऐसा बना कि रेट भी कम आए। 2021 में जब प्लांटेशन किया तो 22 में रेट 1500 से 2200 पे अदरक बिक रहा था। मैंने अदरक को कुछ भी नहीं किया, छेड़खानी की ही नहीं। जब 23 लगा तो 23 में सितंबर के महीने में अदरक का भाव जो बढ़ना चालू हुआ तो 150 पौने 200 रुपए केजी तक पहुंचा। क्या बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने पूरे अदरक का हार्वेस्टिंग किया तो 22,60,000 का अदरक। तो इसको जैसे आपने 1 साल एक्स्ट्रा जमीन के अंदर रखा, हाँ, तो वो कम नहीं हुआ या बड़ा नहीं, उल्टा बढ़ा। बड़ा। दूसरा, प्राकृतिक खेती में न तो सड़न लगता है न गलन लगता है। अच्छा, रासायनिक केमिकल खेती में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये बढ़ते ही गया जमीन, ये बढ़ते ही गया। नहीं तो हमने ये सुना है कि अगर ज्यादा लंबा समय तक रखते हैं तो धीरे धीरे गल के खत्म हो हाँ, गल के खत्म हो। वो तो देखो, रासायनिक केमिकल में मेरा खुद का मेरा चैनल है, राम कृपा कृषि फार्म। उसके चैनल के माध्यम से मैं किसानों को प्राकृतिक खेती का जो मेरा अनुभव है देता रहता हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ, मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाले हुए, अगर आप रासायनिक केमिकल कर रहे हो तो अदरक की खेती मत कर। क्लियर बोला हुआ है, क्योंकि वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। बिल्कुल। तो अभी साहब ये बताइए हमको कि अभी 8 एकड़ में आपका पूरा ये लगा हुआ है प्लांट पूरा, उसमें अदरक भी है, अमरूद भी। अभी इस साल का आपका क्या आकलन है कि कितनी फसल आपके हाथ में आना है, और अभी तक दी है या नहीं दी है? अभी इसमें जैसे जो 23 में जो 22 में जो रिटर्न आया 1 करोड़ 3 लाख का, उसके बाद 23 में जो मैंने 22,60,000 का अदरक बेचा और जो 2 क्रॉप अमरूद से आई, वापस से मेरा 1 करोड़ 13 लाख का रिटर्न आया 2023। हाँ, उसके बाद 24 में, उसमें भी मैं एक बात बोलूंगा, ऐसा पागलपन है। देखो, ये मेरे जेब में पर्चा है। अभी क्या है, सपने 24 घंटे जेब में रखना पड़ता है। अभी आप देख सकते हो 12 महीने का ये मेरा रिटर्न है। देखिए किसान भाइयों, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये इस तरीके से काम करता है। ये आप जेब में पर्चा लेके घूम रहे हो, वो भी लेमिनेशन है, A4 साइज का पेपर है और उसको लेमिनेशन करके रखा हुआ। ये यशवंत भाई, हर साल वो कहते हैं नहीं, लालच हर आदमी की बढ़ती जाती। सही है, मैं इसको लालच नहीं कहूंगा, मैं पागलपन कहता हूँ। बिल्कुल सही है। ये 1.5 करोड़ इस साल का है, 2024 का। इसके पहले मेरे पे 70 लाख का कर्जा था, तो मैंने ऐसा ही पर्चा रखा था 80 लाख का, तो मुझे 1 करोड़ 3 लाख का रिटर्न आया। 80 लाख की जगह 1 करोड़। हाँ, फिर मैंने 1 करोड़ का ही रखा, तो 1 करोड़ 13 लाख का रिटर्न आया। अभी मैंने 1.5 करोड़ रख दिया। इसका रीजन ये है, 1.5 करोड़ रखने के पीछे इसका उद्देश्य है, जो ज्यादा पैसे कमा के ही ज्यादा लोगों की मदद कर सके। बिल्कुल सही बात। अभी दूसरा, जो मेरा अनुभव है बढ़ता जा रहा है। अनुभव के आधार पे मैंने सोचा कि अब अपन 1.5 करोड़ भी निकाल सकते हैं, और प्रकृति के अंदर लिमिटेशन नहीं है। बिल्कुल, अपन चाहे उतना निकाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी इसके बाद में जो मैंने फॉर्च्यूनर का बोला, ये है जो मेरे को अभी 30 दिसंबर 2024 को लाना था। और ये प्रकृति को क्लियर निर्देश देना पड़ता है, ये माइंड को बार बार यही निर्देश मिलता है, मेरे पास है। मतलब अपन इसमें कंफ्यूजन वाला शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। तो देखिए किसान भाइयों, सपने देखने से और सोचने से कुछ भी नहीं होगा। जो हमने देखा है, जो सोचा है, उसको रियल में लाना पड़ेगा, एक्शन मोड में आना पड़ेगा और उसको काम करना पड़ेगा हमको, तब जाके हमको उसकी सक्सेस मिलेगी। और आज आप देख सकते हैं एक किसान के पागलपन का नतीजा, कि 70 लाख के कर्जा लेके बैठे थे और आज करोड़ों रुपए के प्रॉफिट में आके बैठे हैं। और इसी खेती से, इसी जमीन से, ना इन्होंने जमीन को बेचा है ना उसको बढ़ाया है। सिर्फ इस 8 एकड़ की जमीन से 1.5 करोड़ की फसल लेना कोई हंसी मजाक नहीं। तो अगर आप भी रामचंद्र भाई जैसे अगर आप खेती करना चाहते हैं, लाखों का कर्जा है और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होके बैठे हैं, तो आप इनसे संपर्क करके इस तरीके की ऑर्गेनिक खेती करके आने वाले समय में लाखों रुपया कमा सकते हैं और आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। बिल्कुल, आप इतनी व्यवस्था है। आप किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे खेती से? में देखो, मैंने क्या बोला, मेरे चैनल के माध्यम से मैं रात दिन किसानों को जागरूक करता रहता हूँ। देखो, 70 लाख का कर्जा सिर पे था और मैंने दारू नहीं पिया, दवा नहीं पीना पड़ा, मरना नहीं पड़ा, तो उसका आशीर्वाद था। बिल्कुल। दूसरा, इसको खत्म करने के लिए, सक्सेस को हासिल करने के लिए मैंने ऊपर वाले से दिल से वादे किए, यार मैं सक्सेस होता हूँ, अगर कर्जे से निपटता हूँ तो उसके बाद में मैं ये काम करूंगा।
तो आज मैं वही काम कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रहा हूँ, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन दे रहा हूँ। तीसरा, जहां तक मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, किसान क्या कर रहा है, दिन भर फील्ड पे काम तो ईमानदारी से कर रहा है, बिल्कुल उसकी मेहनत पे कोई शक नहीं है, दिल लगा के ईमानदारी से कर रहा है। वो क्या रहा है, दिन भर फील्ड पे काम करके शाम को खाना खा के होटली पे इसकी उसकी कर रहा है, बस या टीवी के सामने टाइम को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल तो किसान को क्या चाहिए, सबसे पहले समय का सदुपयोग करना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही, तीसरा, ऊपर वाले के सिस्टम में रह के खेती करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, ऊपर वाले से, नेचर से लड़के कोई जंग नहीं जीत सकता। तो बिल्कुल मैं सही। किसानों को यही मैसेज देना चाहूंगा, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ऊपर वाला हर व्यक्ति को खुश देखना चाहता है, वो सबको अवसर देता है, उसके अवसर पे जो एक्शन लेता है यशवंत भाई, उसके लिए व्यवस्था है, बिल्कुल जो प्रश्न चिन्ह खड़े करता है उसके लिए व्यवस्था नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए किसान भाइयों, ये तो थी आज हमारे रामचंद्र भाई की बहुत ही शानदार सक्सेस स्टोरी कि कहाँ से ये चालू हुए थे और कहाँ पर जाके बैठे थे। देखिए एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि 10 लाख रुपए का कर्ज था पापा की तरफ से, उसको तो लगभग निपटा चुके थे, लेकिन फिर खुद के कारण 70 लाख का कर्जा हुआ और फिर उसको भी निपटा के आज हम करोड़ों के प्रॉफिट में बैठे हैं। तो ये इन्होंने इतने शानदार, इनकी मेहनत, इनकी लगन सीखने की, काम के प्रति जागरूकता और जो इनके दिमाग में जो इमेजिन हो रही थी सारी चीज़ें, वो आज इन्होंने इम्प्लीमेंट करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आने वाले समय में हम आपको एक वीडियो इनके साथ में और देंगे जहाँ पर हम ये जानेंगे कि ये जो खेती है, इस खेती को कैसे करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक, पौधा लगाने से लेकर लास्ट तक क्या क्या इसमें मैनेजमेंट होता है, कैसे बैगिंग की जाती है, कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है। हम A to Z जानकारी के साथ में एक वीडियो फिर इनके साथ में हम देंगे, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने किसान भाइयों को इतनी शानदार जानकारी दी और हमको लगता है कि इस वीडियो को देख के कई किसान भाई मोटिवेट होने वाले हैं, बिल्कुल। कई किसान भाई अपनी खेती की पद्धति बदल कर अपना प्रॉफिट बनाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों।